ढंग से चला लो इसे। हम तो ढंग से ही चला रहे हैं, सारा अनाज खुद खा लेती हो, इतनी मोटी हो गई हो तो क्या करें। ज्यादा मत बोलो। तो चलो जाओ अब। और सुनो, घर पे किस टाइम आओगे? घर पे वही 9-10 बजे तक आ जाऊंगा। 9-10 बजे? दिमाग ठीक है? ठीक है दिमाग? चुपचाप मुझे 7 बजे घर पे चाहिए तुम, किसी भी कीमत पे। 7 बजे जल्दी नहीं हो जाएगा? क्या सोच क्या रहे हो? 7 बजे मतलब 7 बजे, ठीक है? वरना पता है ना मेरा और मेरे पापा का, थाने में इतने डंडे पड़वाऊंगी ना, फिर याद रखोगे जिंदगी भर अपने। बड़ा शौक चढ़ा है। अरे वो ना, आज दोस्त की पार्टी है, सोचा पार्क में बैठ के कुछ पार्टी वार्टी कर ले। कोई पार्टी वार्टी नहीं होनी। चुपचाप, क्या बोला मैंने? 7 बजे घर पे मतलब 7 बजे घर पे होने चाहिए तुम, ठीक है? ज्यादा शौक चढ़ रहा है ना अपने आप पैसे कमाने का, सारा निकलवा दूंगी 2 मिनट में। ध्यान रखना। क्या बोला? 7 बजे घर मतलब 7 बजे। वेरी गुड, ठीक है? ठीक। 7 बजे घर। ठीक ठीक। कौन सी मनोज कड़ी में मिल गई? ज्यादा मेहनत की कमाने की लग रही है, ये नहीं कि चुपचाप घर पे बैठ के खाना खा ले। हाँ जी भाई साहब, बताइए कहाँ जाना है? भैया जाना तो मुझे कहीं नहीं है, देखो। लेकिन मेरा ना, मैं इतनी देर से वहाँ पे खड़ा हुआ सुन रहा था, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा कि आपसे आगे बात ही करूँ। ये जो बड़े बाप की लड़कियाँ होती हैं, अपने आप को कितना बड़ा समझती हैं ना। मतलब तुम्हें पैसे वैसे भी नहीं दिए होंगे इसने, और उतना सुना रही थी खड़ा करके तुम्हें यहाँ पे। ऐसी लड़कियों को तो नर्क में ही चले जाना चाहिए। बताओ, शादीशुदा लड़की होकर किसी गरीब को, बेचारे को परेशान कर रही है। मुझे भैया बहुत बुरा लगा, मैंने कहा कि आपसे आगे थोड़ी बात करूँ। क्या बात हो गई थी? अबे बीवी है मेरी। बीवी? इसलिए तो पैसे देके नहीं गई, और कोई गैर करोड़पति होती, चाहे मानी की बेटी होती, पैसा तो देके जाती। मेरी घरवाली है। अबे तेरी बीवी इतनी अमीर कैसे हो गई? हो गई क्या? मैं तुझे लगता नहीं हूँ क्या मेरे से शादी नहीं कर सकती कोई करोड़पति लड़की? हाँ, लेकिन एक बात तूने सही बोली कि नरक में तो उसे चले जाना चाहिए। जब से शादी हुई ना, तब से मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था कि इससे शादी हो जाएगी तो आराम से घर में बैठ के खाना खाऊंगा, लेकिन इसने तो नौकरों की तरह काम करवाती है। इसलिए मैं अब रिक्शा चलाने आ गया हूँ। कम से कम सुबह से शाम तक बाहर तो रहूंगा। तो फिर भैया तुम्हारी शादी हुई कैसे? अरे यार, कहानी बहुत लंबी है। एक समय की बात है जब हम भी ओ हेलो, मेरी स्कूटी खराब है, घर चल के ठीक कर दो। किसी और को बुला लो। मुझे जरूरत है, जल्दी खड़े हो। उतना ही कमाता हूँ जितना खा सकूं। खा लिया, मेरा फ्री हूँ अम्मा। तुम जितने पैसे बोलोगे ना, उतने तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगी। जल्दी खड़े हो। अरे नहीं जा रहा ना मैं। तू इतना ऐड किसे दिखा रहा है? तू जितने पैसे बोलेगा दूंगी ना मैं तेरे को। चल ना। बोला ना किसी और को बुला लो। तुझे पता भी मैं कितनी रिच हूँ। तू जितने पैसे बोलेगा ना, उतने के उतने पैसे दूंगी। बड़ा ढीठ है तू। तू देख, तुझे ना मैंने थाने बंद करा दिया, ये सब तेरा बनना करा दिया ना। तू देख लियो। कोई नहीं, वहां भी तो टाइम की रोटी मिल जाएगी। भाड़ में जा। सचिन, यार घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी के। तो कर ले, हमें भी पार्टी सार्टी मिल जाएगी। तुझे पार्टी की पड़ी है? मुझे लड़का अच्छा नहीं मिल रहा है यार। मुझसे काम धंधा नहीं होना यार, मैं साफ बता रही हूँ। तो तू क्यों काम धंधा करेगी? इतना पैसा है तेरे पास, तू काम धंधा क्यों करेगी? नौकर चाकर रख लियो, शादी कर ले अपने पापा के कहने से। तो मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रही है? कि मेरे से ये काम धाम तो होने का है नहीं। हाँ, तो लड़का ऐसा हो ना जो मेरे आगे पीछे घूमे, खाना बनाए, चाय बना के दे मुझे, मेरे पैर दबाए। इतने पैसे कहाँ लेके जाऊंगी मैं? तो यहाँ तो कम से कम काम आ सकता है ना। तो ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अपने बराबर के लड़के से शादी करेगी, उसके पास भी उतना ही पैसा होगा जितना तेरे पास है, तो वो क्यों तेरी गुलामी करेगा? एक बात बताना मेरे को। बात तो तू सही कह रहा है। हेल्प करना यार। देख, शादी अगर तेरे को करनी है और तेरे को एक पति नहीं गुलाम चाहिए, तो वो तो तेरे को एक गरीब ही कर सकता है तेरी सहायता। कोई पक्का करेगा? पक्का। वो तो पैर धो के पिएगा। जब उसे डेली कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ तेरी सेवा करनी है, तो बस वो तो कर ही लेगा। लेकिन अमीर आदमी नहीं कर पाएगा। अगर तू सोच के तेरे को अपने लेवल का बंदा चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा।
तू जुगाड़ लगाना, चल मैं देखता हूँ। पैसा मेरे पे है, गरीब चलेगा यार, बस मेरे आगे पीछे घूमे, मेरा काम करे, मेरी सेवा करे, और क्या चाहिए। चल मैं देखता हूँ, कोई बंदा होगा तो तेरी कराता हूँ। पंचर रिक्शे विक्से वाला ऐसा ही कोई मिलेगा। चलेगा। अरे यार पंचर से याद आया, मुझे अपनी बहन की साइकिल में कुछ ठीक कराने जाना था, मैं जा रहा हूँ, है ना। अच्छा ठीक तेरी है, बातों में लगे मैं। ठीक है ठीक है, मिलते हैं। हाँ। अरे यार ये पता नहीं क्या हो गया इस साइकिल में। भाई देखना यार, मेरी बहन की साइकिल है, ये पीछे वाला टायर इसका जो है ये और ये टायर इसका लैग सा मार रहा है थोड़ा। लैग तो मारेगा ही भैया, जब ब्रेक ही तुम लोगों ने इधर से हटा रखे हैं। अच्छा ये हाँ। कर दो यार, इसको ठीक कर दो। कितने पैसे लोगे इसके? भैया पैसे का क्या है, कमाई तो हो ही गई है, बस सोने ही जा रहे थे, आप आ गए। अब आप रेगुलर कस्टमर है, आपसे क्या बोले हम पैसे के लिए। हाँ कर दो यार। शादी वादी करवा दो कोई। शादी वादी? हाँ। तुम्हारे बजट की लोंडिया कोई नहीं है हमारे पास। बजट का क्या है, हमें कौन सा दहेज चाहिए कि किसी से। अच्छा हाँ, हमें तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए भैया जो हमारा खर्चा उठा ले। हमें कमाने धनावाने मजा ही नहीं आता, हम चाहते हैं बैठ के रोटी मिले, 2 टाइम की काम ना करना पड़े। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो तुम्हारा खर्चा उठा ले? अरे भैया मिल जाएगी, तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो हम तो अकेले ही ऐसे जिंदगी बिता देंगे। हाँ। तो लड़का ऐसा हो ना जो मेरे आगे पीछे घूमे, खाना बनाए, चाय बना के दे मुझे, मेरे पैर दबाए। जाओ भैया। यार तू बात तो सही बोल रहा, मिल तो जाएगी। एक लड़की है मेरे पास, हाँ बहुत जायदाद है उसके पास, बस तुझे कुछ नहीं करना, उसकी सेवा करनी है। उससे कर लेगा तू शादी? इतनी जायदाद वाली हमसे कहाँ करेगी भैया, हम तो कह रहे कोई जॉब वॉब वाली मिल जाए तो ठीक रहेगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा, हम करवाएंगे उससे तेरी शादी, तू बस शादी करने वाला बन। ऐसी बात है तो भैया कर लेंगे, अब करोड़पति लड़की से कौन ही शादी नहीं करना चाहेगा। कर लेगा ना? हाँ। बस लड़की थोड़ी हेल्दी सी है। अरे हमें हेल्दी तो पसंद है भैया। अच्छा फिर हाँ। तो बस हो ही गई। हाँ। ठीक है कल मिलवा दो तुम्हें। हाँ, यहीं ले आओ ना, गोल गोल चक्कर वाले पार्क में। ठीए पे नहीं भैया, ठीए पे हम सोते हैं ना, और सोते के टाइम हम किससे बात नहीं करते। चल ठीक है, कल ले आऊंगा मैं उस लड़के को। ठीक है भैया। ठीक है, तू अपना रिश्ता पक्का समझ। ठीक है भैया। ठीक है। हो गई ना ये? इसके पैसे देने को। अरे भैया बिचौलिया हो आप, आपको तो और देना पड़ेगा अब। चल ठीक है यार, बात अच्छी करता है। करोड़पति लड़की से शादी करवा देंगे भैया। सुनो हाँ। मैंने तेरा जुगाड़ करवा दिया भाई। हाँ। ऐसे घर में रिश्ता करवा रहा हूँ तेरा हाँ। कि लड़की भाई एकदम गोरी चिट्टी, और वो भी पैसे वाली फुल। हाँ। तुझे कमाने वमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो तेरे ताऊ चाचा रहते हैं ना गाँव में, उन्हें भी थोड़ा बहुत पैसा भिजवा दियो। और ये टी-शर्ट मैंने दिलवा दिए, जीन्स उससे ले लियो। और देख भाई बिचौलिए का काम कर रहा हूँ, 2 लाख तो बनते हैं। पैसे भी तो इतने करोड़ों का मालिक बन जाएगा। हवेलियाँ उसके बाप की 500 गज में उसने घर बना रखा है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, शादी हो जाने तो 2 लाख रुपए तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, 2 लाख ज्यादा बड़ी रकम नहीं रहेगी उस टाइम पे तेरे लिए। अरे अब तो मुझे लग रहा है 2 करोड़ का हाँ। मालिक बनने वाला। अभी कितने कमाता है तू? अभी तो दिन के 300 रुपए कमाते हैं। हाँ तो बस ठीक है, अब तू दिन के 3 लाख कमाएगा। आजा। दृष्टि देख, ये वही लड़का है जिसके बारे में तेरे से बात कर रहा था। ये हाँ यही तो। पागल हो गया तू, इतना निकम्मा ढीठ। तू कब मिली इससे? मैं पंचर ठीक कराने गई थी, और इस बंदे ने मेरी एक नहीं सुनी थी, एक भी। बहुत ज्यादा ढीठ है, मैंने इसको इतनी बार बोला कि इतने मेरे काम करने जरूरत है मुझे, इसने तब मेरी नहीं सुनी एक भी। तुझे लगता है ये अब सुनेगा मेरी? है भाई, तूने मैडम का काम नहीं करा था? अरे हमें पता नहीं था ना कि मैडम कोई निकम्मा पति ढूंढ रही है। अगर हमें पता होता कि मैडम को निकम्मा पति चाहिए होता तो हम तो सबसे पहले मैडम का ही काम करते। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप टेंशन मत लो। सुबह उठते ही पहले आपको चाय देंगे, आपके हाथ पैर दबाएंगे, फिर खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, कपड़े धोना, रात का खाना, सर दबाना, सर पे तेल लगा, सारा काम हम कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात। सब कर लेगा यार ये। और तुझे कुत्ता ही तो चाहिए यार, पति थोड़ी चाहिए। बन जाएगा भाई कुत्ता। हाँ। भोग के देखा? वो देखा कितना अच्छा भोगता है। ठीक है। हमें तो पता होता ना कि करोड़पति लड़की से शादी करवा रहे हैं, तो हम तो मैडम जी को उस दिन कसम से इनका पैर छू लेते हम तो। अब छू लेना, अब शादी हो जाएगी, पैर ही छूने। हाँ सही बात है। ठीक है, दोनों की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत भाई? नहीं। जोर जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? उसे क्या ही दिक्कत होगी? लाओ तो अब अपना हाथ दो, और ये लो भाई, शादी हो गई, मुबारक तुम्हें। अब दोनों खुश रहो।
शादी तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद मेरी ऐसी हालत कर रखी है, ना खाने देती ना पीने देती, बस कभी पैर दबाओ कभी वो करो। अरे वो तो मैंने सोचा था यार पति हूँ उसका, थोड़ी इज्जत करेगी थोड़ा प्यार करेगी, लेकिन यार इतनी जिल्लत कर रखी है ना कि मेरे से ज्यादा प्यार घर के कुत्ते को करती है भाई। घर के कुत्ते को अपने पास सुलाती है, मुझे नीचे रखती है, इनका तुम जाके नीचे सो जाओ। लेकिन एक बात है भाई साहब, डरता नहीं हूँ मैं अपनी बीवी से, बिल्कुल भी नहीं। एक बार धमका दूं ना तो उसकी हालत खराब हो जाए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे इतने टाइम से? तुम्हें बोला था ना घर पे तमीज से टाइम से आने के लिए। अरे वो रिक्शा रख दिया भैया को, कहानी बता रहा था मैं। भैया बताओ क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? मैं तो बस बात कर रहा था। तुमसे बोला था ना टाइम से आने के लिए। चलो अब। हाँ चलो। भाई करोड़पति लड़की से कभी शादी मत करना। चलो। हाँ चल तो रहा हूँ। सुनते नहीं हो, क्या ही चाहते हो?